अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 24 सितंबर 2023 है। इस्लामी तारीख के हिसाब से आज 8 रबी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कनाडा में खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह नज्जार की हलाकत के बाद हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात में तल्खी उरूज पर पहुंच चुकी है। दरअसल पंजाब में दहशतगर्दी के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने खालिस्तानी दहशतगर्दों की एक नई फहरिस्त तैयार की है। अब हुकूमत इनके मुआशी ज़राए बंद करने पर काम कर रही है। इस फहरिस्त में ऐसे कई लोग शामिल हैं जो बैरून मुल्क बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मफरूर खालिस्तानी दहशतगर्दों की ये नई फहरिस्त SFJ के सरबरा गुरपतन सिंह पन्नू की जायदाद जब्त किए जाने के बाद तैयार की गई। NIA ज़राए के मुताबिक बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में मुकीम मफरूर खालिस्तानियों की तमाम जायदादें हिंदुस्तान में जब्त की जाएंगी। ये जायदादें UAPA की दफ़ा 33(5) के तहत जब्त की जाएंगी। मुल्क में जहां हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट के हालिया खुसूसी इजलास के दौरान मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर किए गए ख़वातीन रिजर्वेशन बिल का सारा क्रेडिट लेने के लिए खुद को पोजीशन में रखा है, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और BJP की सीनियर लीडर उमा भारती ने अपनी मायूसी का इजहार किया है। मध्य प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला उमा भारती ने कहा कि वो ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल में दीगर पसमानदा तबक़ात यानी OBC के लिए 27% रिजर्वेशन का खुसूसी कोटा ना होने पर मायूस है, जिनमें ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन लाजमी करार दिया गया है। उमा भारती पहले ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी तशवीश का इजहार करने के लिए ख़त लिख चुकी है और अब उन्होंने बिल के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो अपने हल्के इंतखाब बनारस के दौरे पर हैं, इनके काफिले में बड़ी कामी सामने आई है। इत्तला के मुताबिक इनका काफिला जब रुद्राक्ष सेंटर से गुजर रहा था तभी एक नौजवान मोदी की गाड़ियों के काफिले के सामने कूद गया। बताया जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गाड़ी से सिर्फ 10 फीट दूर था, लेकिन वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने इसे फौरी तौर पर दबोच लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि वो बेरोजगारी से तंग आकर इस हरकत पर मजबूर हो गया। वो अपनी बेरोजगारी की कहानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सुनाना चाहता था। उत्तर प्रदेश के बरेली में दरगाह आला हजरत ने अंजुमनों को एक खुसूसी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इन पर जोर दिया गया है कि वो आइंदा ईद मिलादुन्नबी तकरीबात में जुलूसों के दौरान DJ सिस्टम का इस्तेमाल ना करें। यह हिदायत हुकूमत की जानिब से तकरीबात के दौरान DJ के इस्तेमाल पर जामे पाबंदी आयद करने के फैसले के बाद सामने ही है। दरगाह आला हजरत के उलमा ने मुकामी हुक्काम और पुलिस के साथ भी बातचीत की है। बातचीत के बाद इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि अगर कोई अंजुमन DJ सिस्टम इस्तेमाल करती पाई गई तो इनके खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है। दरगाह आला हजरत से वाबस्ता तंजीम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जनरल सेक्रेटरी फरमान हसन खान ने कहा कि इस मौके पर लोग आम तौर पर खुसूसी लिबास ज़ेबतन करते हैं, अपनी गाड़ियों को सजाते हैं और DJ सिस्टम के साथ जुलूस निकालते हैं। DJ सिस्टम अक्सर दिल्ली, हरियाणा और दीगर इलाकों से मंगवाए जाते हैं। इस साल हमने अकीदतमंदों से अपील की है कि वो DJ सिस्टम का इस्तेमाल तर्क करें और इसके बजाय रोशनियों में रोशन रिवायती जुलूसों का इंतखाब करें। हमारा पैगाम वाज़ेह है, जश्न मनाने वालों की रहनुमाई करें। DJ इस्लाम में जायज़ नहीं है और हमारे नबी के नाम पर DJ बजाना गलत बात है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हिंदुत्वा वॉच नामी मीडिया हाउस ने अपने वेरीफाइड अकाउंट से आज कई वीडियोस नशर किए हैं जो उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश की हैं, जिनमें खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी की जा रही है। बजरंग दल और VHP समेत दीगर शिद्दत पसंद हिंदुत्ववादी तंजीमों के अरकान खुलेआम धमकी दे रहे हैं। हिंदुत्व वॉच ने 18 सितंबर महू, छावनी, इंदौर, मध्य प्रदेश की एक वीडियो नशर की है, जिसमें समीक्षा संघ नामी शायरा खुलेआम कहती हैं कि जब अपना धर्म पुकारेगा हारेगा हर एक जिहादी, जब चढ़कर हिंदू मारेगा, अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे, हर छुपे हुए सब गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। इसने मजीद कहा कि मंदिर में घंटे गूंजेंगे, अब शंख हर घर घर होगा। इसके अलावा अजान के ताल्लुक से इंतहाई बदतमीजी पर मुश्तमिल अशार पढ़ें। तकरीबन 5 मिनट की वीडियो में हिंदुत्व शायरा मुसलसिल मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी करती नजर आई। इस वीडियो के अलावा हिंदुत्व ने रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की 21 सितंबर की एक वीडियो शेयर की है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से मुंसलिक एक शख्स कहता नजर आता है कि एक भी धंधा हिंदू के हाथ में नहीं है, सारे हिंदू बेरोजगार हो चुके हैं। ये धीरे धीरे इस पूरे हिमालय के अंदर हिंदू समाज को डराकर यहाँ की जमीन को, माँ बहनों को कब्जा करने की कोशिश है। इसने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है, हमारा ताल्लुक, हमारा लेन देन किससे हो।
आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा की अहलिया रिंकी बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के नौजवान लीडर और रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का हद तक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई से फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट में इल्जामात लगाने पर सफाई मांगी और कहा है कि गोगोई के बेबुनियाद इल्जामात की वजह से समाज में इनकी छवि को धक्का पहुंचाया है। अब या तो गोगोई फौरी तौर पर और अवामी माफ़ी मांगे या मुकदमे का सामना करके 10 करोड़ रुपए अदा करने के लिए तैयार रहें। वज़ीर के गौरव गोगोई ने रिंकी बिस्वा शर्मा पर यह संगीन इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने अपने शौहर हिमंता बिस्वा शर्मा के वज़ारत आला ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए अपने फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के लिए मरकज़ से करोड़ों रुपए की सब्सिडी हासिल की थी। पार्लियामेंट के हाल ही में खत्म हुए खुसूसी इजलास के दौरान बीजेपी के बदजुबान रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी ने बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ जिस तरह की जबान का इस्तेमाल किया है, इससे पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है। इस एक बयान की वजह से पूरी दुनिया में बीजेपी की रुसवाई हो रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई न करने की वजह से बीजेपी आला कमान पर सवाल भी उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह मौजू आलमी सतह पर भी पहुंच रहा है क्योंकि पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास का कवरेज पूरी दुनिया का मीडिया कर रहा था और भदौरी का वीडियो धीरे धीरे बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी आम हो रहा है। इसी दौरान अपोजिशन ने मुत्तहदा तौर पर दानिश अली की हिमायत का ऐलान करते हुए सरकार को मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है क्योंकि अपोजिशन ने मुत्तहदा तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा है जिसमें मुतालबा किया गया है कि भदौरी का मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेजा जाए। इस खत में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और बीएसपी के अरकान पार्लियामेंट ने दस्तखत किए हैं। इन सभी ने मुत्तहदा तौर पर मुतालबा किया है कि रमेश भदौरी यूं ही सिर्फ वार्निंग देकर ना छोड़ा जाए क्योंकि इनका बयान काबिल एतराज़ से भी ज़्यादा काबिल एतराज़ है। ऐवान पार्लियामान में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी के जरिए रुकने पार्लियामेंट दानिश अली और मुसलमानों के ताल्लुक से बदजुबानी और जलालत आमेज बयानबाजी के खिलाफ मेंबरां में खवातीन ने मुजाहरा किया और इसकी सख्त मजम्मत की। यह एहतजाज हजरत फ़खरुद्दीन शाह दरगाह रोड पर थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक अपोजिशन लीडर अशरफ पठान की बेटी सोशल वर्कर मर्जिया पठान की सरपरस्ती में किया गया। इस दौरान खवातीन ने बीजेपी और रमेश भदौरी के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर मर्जिया शानू पठान ने कहा कि खवातीन बिल के लिए जो खुसूसी पार्लिमानी इजलास मुनक्किद किया गया था, इसके दौरान रमेश भदौरी ने जिस तरह बदज़बानी की है, इससे मुल्क शर्मसार हुआ है। साथ ही अक़लियती तबके में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। बीजेपी लीडर अरब मुल्क के बादशाहों के आमद पर रेड कारपेट बिछाते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन अपने ही मुल्क के मुसलमानों से नफरत करते हैं। पार्लियामेंट के इजलास में रुकने पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली के ताल्लुक से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी के जलालत आमेज बयान पर महाराष्ट्र के लीडरों ने भी शदीद नाराजगी का इजहार किया और भदौरी को फौरी मुअत्तल करने, उन जैसी जहनीत वाले शख्स को रुकने पार्लियामेंट बनने से रोकने का कानून बनाने का मुतालबा किया। साथ ही अवाम से अपील की है कि भदौरी जहां भी जाएं, इन्हें काले झंडे दिखाकर इनकी मजम्मत की जाए। इस सिलसिले में अबू आसिम आजमी ने भी स्पीकर से मुतालबा किया कि पार्लियामान को शर्मसार करने वाली हरकत पर रमेश भदौरी फौरन मुअत्तल किया जाना चाहिए। ऐसे लीडर जहां भी जाएं, अवाम इन्हें काले झंडे दिखाएं। अबू आसिम ने ट्विटर पर तकरीबन 3 मिनट के वीडियो पैगाम में कहा है कि पार्लियामेंट में गुंडागर्दी की जा रही है और रुकने पार्लियामान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय इसे धमकी दी जा रही है कि बाहर देख लूंगा। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर व रुकने पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बीएसपी रुकने पार्लियामेंट दानिश अली के बारे में लोकसभा में जो गलत बयानबाजी और बकने वाले बीजेपी के एमपी को लोकसभा से बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने आज जारी एक रिलीज में कहा कि यह सिर्फ दानिश अली की बेइज्जती नहीं बल्कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने पूरी मुस्लिम कौम को गाली दी है और दहशतगर्द कहा है और चूंकि ये लोकसभा में बहस के दरमियान हुआ है, इसलिए यह पार्लियामेंट की भी तौहीन है। इसलिए इस एमपी को फौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए ताकि ये दूसरों के लिए सबक बने और आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करें। कर्नाटक के जिला बिदर के बसवा कल्याण तालुका में गुज़िश्ता शब एक मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराने का वाक़या रोशनी में आया है। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद की तरफ से लहराए गए झंडे को हटा दिया गया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि यह वाक़या धनवर नामी मुकाम पर गुज़िश्ता सुबह उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब एक रिहायशी इस्माइल नमाज पढ़ने मस्जिद गए। उन्होंने दूसरों को मतला किया और बसवा कल्याण दही पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस हुकाम ने बताया कि नामालूम अफराद ने मस्जिद पर भगवा परचम लहराकर अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश की है। इसने झंडे को छड़ी से बांधकर मस्जिद के एक मीनार पर रख दिया था। इस वाक़े ने मुस्लिम तबके को मुश्तइल कर दिया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए झंडा हटा दिया। हुकाम ने मुस्लिम तबके को यकीन दिलाते हुए कहा कि शरपसंदों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुस्लिम दानिश्वर व मुफक्किर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने पार्लियामेंट में रमेश भदौरी की बेहुदा गाली गलौज पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए
کہا کہ بی جے پی کے شوکاز نوٹس اور راجناتھ سنگھ کے افسوس کے اظہار کو ناکافی قرار دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیراعظم نریندر مودی اس معاملے میں براہ راست مداخلت کرتے ہوئے رمیش بھدوری کے خلاف کارروائی کریں اور اس کو پارٹی سے نکالا جائے۔ انہوں نے سخت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم مودی جس نئی پارلیمنٹ کو امید کا مرکز قرار دے رہے ہیں، کیا اس میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا؟ انہوں نے اس کو پارلیمنٹ اور ملک کی توہین قرار دیتے ہوئے سوال کیا کہ یہ کس قسم کے اقتدار ہے، ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ جمہوریت صرف نئی عمارت میں نہیں ملتی، اس کی جھلک اس کے منتخب اراکین طرز عمل میں نظر آتی ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے کہا ہے کہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے اور اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی انتخابی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ آئندہ ماہ 3، 4، 5 اکتوبر کو سینٹرل الیکشن کمیشن کی ٹیم ریاست کا دورہ کر کے انتخابی تیاریوں کا جائزہ لے گی۔ تلنگانہ چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے آج بی آر بھون میں میڈیا سینٹرز کا افتتاح انجام دیا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں آئندہ 2 تا 3 ماہ میں اسمبلی انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن سے تمام تیاریاں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے علاوہ اضلاع میں عہدیداروں میں شعور بیداری کی جا رہی ہے۔ ریاست میں 15 لاکھ نئے ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے، ان میں نوجوان اور خواتین کی اکثریت ہے۔ مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے میلاد جلوس کو 1 اکتوبر کو منعقد کرنے کا فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جو ملک بھر کے لیے امن و بھائی چارے کی برقراری کے لیے ایک مثال پیش کر رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار کمشنر سٹی پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے کیا۔ کمشنر پولیس پرانی حویلی میں ایک اجلاس کے بعد میڈیا سے مخاطب تھے۔ مرکزی میلاد کمیٹی کے ذمہ داران، شہر کے معزز علماء و مشائخین کے ہمراہ کمشنر پولیس نے ایک اجلاس منعقد کیا اور 1 اکتوبر کو میلاد جلوس کی اجازت کا اعلان کرتے ہوئے ذمہ داروں سے انتظامات پر مشورے حاصل کیے۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا کو مخاطب کیا اور کہا کہ گنیش جلوس اور میلاد جلوس کے ایک دن طے ہونے کے پر کافی بے چینی تھی، تاہم مسلمانوں نے میلاد جلوس کو دوسرے وقت منعقد کرنے کا فیصلہ لیتے ہوئے گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ مسلمانوں کا یہ اقدام پورے ملک کے لیے ایک مثال بن گیا ہے۔ ریاست میں ہندو مسلم بھائی چارہ اور گنگا جمنی تہذیب کی برقراری کے لیے مسلمانوں کا اقدام قابل تحسین ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی 30 ستمبر کو محبوب نگر کا دورہ کریں گے۔ اس بات کی اطلاع محبوب نگر کے بی جے پی دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق رکن پارلیمنٹ و بی جے پی قومی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن جتیندر ریڈی نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ 30 ستمبر کو وزیراعظم نریندر مودی محبوب نگر آئیں گے۔ محبوب نگر کی بھوت پور بلدیہ کے ITI کالج گراؤنڈ میں منعقدہ عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جلسے عام کو کامیاب بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں بھی کی جا رہی ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے اشارہ دیا ہے کہ آئندہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں کچھ MLAs کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے حالیہ عرصے کے دوران منعقدہ ایک اجلاس میں کہا کہ ابھی تک اس بار اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ MLA کو دوبارہ ٹکٹ ملنے کو لے کر غیر یقینی صورتحال ہے۔ اسدالدین اویسی نے تبصرہ کیا کہ ہماری نظر میں تمام موجودہ امیدوار دوبارہ ٹکٹ کے لیے اہل ہیں، لیکن امیدواروں کی فہرست پر حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں ان کے حصہ لینے سے متعلق بھی اب یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ اسدالدین اویسی نے یہ تبصرہ ان قیاس آرائیوں کے پس منظر میں کیا ہے کہ حیدرآباد کے سابق میئر ماجد حسین اکبر الدین اویسی کے فرزند نور الدین اویسی کو آئندہ اسمبلی انتخابات میں امیدوار بنائے جانے کا امکان ہے، لیکن یہ واضح ہونا ابھی باقی ہے کہ آیا موجودہ MLA کی جگہ نئے چہروں کو امیدوار بنایا جائے گا اور پارٹی حیدرآباد میں 7 سے زیادہ سیٹوں پر امیدوار کھڑا کرے گی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس کی تاریخی آرٹس کالج کے سامنے کیک کاٹنے اور کبوتروں کو دانہ ڈالنے پر امتناع عائد کر دیا ہے۔ کیمپس میں صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے کالج انتظامیہ نے آرٹس کالج کی عمارت کے سامنے کیک کاٹنے اور دیگر تقاریب کے اہتمام کو ممنوع قرار دیا۔ آرٹس کالج کی عمارت ہیریٹیج بلڈنگ ہے۔ مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے اس تاریخی عمارت پر لیزر شو اور کیمپس میں میوزیکل فاؤنٹین کے لیے 12 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ دور دراز سے لوگ آرٹس کالج کا مشاہدہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اور یہاں پر کچھ تقریبات منعقد کرتے ہیں، لیکن اس پر امتناع عائد کر دی گئی ہے۔ کل ہند بزم رحمت العالم کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تمام تر انتظامات کو خطیت دے دی گئی ہے۔ نائب صدر کل ہند بزم رحمت العالم مفتی محمد صلاح الدین نے بتایا کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جاریہ سال رحمت عالم انٹرنیشنل پیس ایوارڈ ڈاکٹر ساگر ترپاٹھی کو دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بزم رحمت عالم کا جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و رحمت عالم پیس ایوارڈ 28 ستمبر کو صبح 11 بجے دن
خواجہ مینشن ماساب ٹینک پر منعقد ہوگا، جس کی سرپرستی مولانا سید محمود حسینی قادری الرفاعی المعروف سعادات پیر بغدادی کریں گے۔ کل ہند بزم رحمت عالم کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی رحمت عالم پیس ایوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سال رحمت عالم پیس ایوارڈ پنڈت ساگر ترپاٹھی صاحب کو دینے کا اعلان بزم کی طرف سے کیا گیا ہے۔ پنڈت ساگر ترپاٹھی ایک ممتاز نعت خواں ہے جو ہندوستان میں بھی نہیں بلکہ پورے دنیا میں وہ نعت پڑھ چکے ہیں اور کئی نعتوں کے مجموعوں کی کتابیں بھی وہ چھاپ چکے ہیں۔ پنڈت ساگر ترپاٹھی صاحب کو اس سال یہ ایوارڈ دینے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں آج جو حالات ہے، ان حالات میں یہ وقت کی ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو عام کرے۔